नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ब्रिटेन में दो अंग्रेजों ने ब्रिटेन में ही जन्मी एक 20 वर्षीय सिख महिला के साथ ये कहते हुए दुष्कर्म किया कि अपने देश लौट जाओ, ये देश तुम्हारा नहीं है। ये अपराध सुबह के वक्त हुआ जब सिख महिला मॉर्निंग वॉक पर थी। जाहिर है कि इस घटना ने पूरे ब्रिटेन को झकझोर दिया है, मगर भारतवंशियों के साथ नस्ली नफरत की वजह से होने वाली ये इकलौती या पहली घटना नहीं है। ब्रिटेन में ही भारतीय मूल के लोगों के साथ हिंसा की कई वारदातें हो चुकी हैं। लंदन में आज ही दक्षिणपंथी नस्लवादी टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में बड़ी रैली निकली है। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसके जवाब में नस्लवाद विरोधियों ने भी प्रदर्शन किया है। दरअसल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में भी भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। बेशक और भी देशों के लोग इस तरह के हेट क्राइम के शिकार हो रहे हैं, मगर भारतवंशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल में आयरलैंड में तो भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों की बढ़ती तादाद के विरोध में जो प्रदर्शन हुए, उसका मुख्य निशाना भी भारतीय ही थे। अमेरिका में पहले से वे निशाने पर थे, मगर ट्रंप की राजनीति के बाद उनके खिलाफ नस्ली भेदभाव और नफरत की बाढ़ आ गई है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी। माना कि ये विश्वव्यापी फिनोमिनन है और दूसरे देशों के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अश्वेत हो या दूसरे रंगों के लोग, सब पर खतरा मंडरा रहा है, मगर भारतीयों को ही सबसे ज्यादा निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या भारत की मोदी सरकार को इस बात की चिंता है, और है तो वो क्या कर रही है। प्रधानमंत्री इन्हीं भारतवंशियों के मोदी मोदी के नारों से प्रफुल्लित होते थे, अपनी छवि चमकाते रहे हैं, मगर क्या उन्होंने हेट क्राइम से उन्हें बचाने के लिए अपने तय जो भी प्रयास संभव होते हैं किए हैं। आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों पर गौर करेंगे, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान जुड़ गए हैं। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान हमारे साथ हैं। हमारे साथ लंदन से वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक हैं, और हमारे साथ डेनमार्क से सविता जाकर हैं, जो कि एजुकेटर भी हैं, पेंटर भी हैं और सामाजिक राजनीतिक मामलों पर लिखती बोलती हैं। शुरुआत प्रोफेसर मुक्तदर आपसे करेंगे। इस पूरी फिनोमिना को, जिसमें भारतीय निशाने पर आते जा रहे हैं, हर जगह विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों है? भारतीय ही क्यों टारगेट पर? मुकेश जी, मैं ज्यादातर मेरा इम्प्रेशंस अमेरिका को लेकर होंगे, और जहां जहां मैं दूसरे मुल्कों के रेफरेंस करूंगा तो मैं उस मुल्क का नाम जरूर ले लूंगा। तो एक चीज तो ये है कि मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है आपकी ओपनिंग कमेंट से कि आई डोंट थिंक कि भारतीय ही टारगेट्स हैं। फिलवक्त अमेरिका में सबसे ज्यादा टारगेट्स तो वो हैं जिनका फलस्तीन से कोई ताल्लुक हो या मुस्लिम कंट्रीज से। अगर आप भारत से भी हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रो पैलेस्टाइन ट्वीट भी कर दें तो आपका स्टूडेंट वीजा भी कैंसिल हो जा सकता है। ये बहुत ही सीरियस चीज हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लफ्ज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हेट क्राइम, फॉर एग्जाम्पल अभी एक नागा मल्लैया नाम के एक इंडियन होटल ओनर की गर्दन अलग कर दी गई, और मैं देख रहा था ट्विटर पर इतने इंडियंस उसको हेट क्राइम कह रहे थे। लेकिन मैंने जब वो केस को खरीद से देखा तो आई डोंट थिंक इट इज ए हेट क्राइम, इट इज ए डिस्प्यूट। पहले तो वो होटल वालों ने इलीगल काम किया, उन्होंने एक इलीगल को हायर किया हुआ था। वो हो सकता है बंदा वाज ए क्रिमिनल, और वॉशिंग मशीन पे झगड़ा हुआ और उसने एक मैशेटी लेकर आके इसकी गर्दन अलग कर दी। लेकिन जब वो उसको मार रहा था, उसकी बीवी यानी जो कर्नाटका से है वो, और उनका 18 साल का बच्चा, उसे रोकने की कोशिश की। ही डिड नॉट हार्म देम एट ऑल, बस सिर्फ उसी ओनर को मारा उसने, और पुलिस उसे फौरन वहां आकर गिरफ्तार कर ली। ही इज गोइंग टू गो टू जेल। तो जो हेट क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं अमेरिका में, यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज के भारत की तरह वो बच के नहीं निकल जाता है परपिट्रेटर। सारे के सारे परपिट्रेटर्स पकड़े जाते हैं, जेल में हैं, ऑल ऑफ दोस क्राइम्स आर देयर। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि हेट क्राइम्स की यहाँ पे लेजिस्लेशन भी पास कर दी गई। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे कम वक्त दिया, नरेश जी को और सविता जी को ज्यादा वक्त दिया, और आपके खिलाफ में कुछ गाली वाली बोल दूं, खुदा ना करे, तो
दैट इज नॉट एग्जैक्टली ए हेट क्राइम, बट यू कैन रिपोर्ट इट, तो वो काउंट हो जाता है as it। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाते हैं ना, तो इट विल बी समथिंग कॉल्ड एन असॉल्ट कहते हैं उसको। तो वो असॉल्ट में, अगर असॉल्ट इसलिए हुआ कि आपसे मुझे डिसएग्रीमेंट था, तो आई विल गेट वन पनिशमेंट। लेकिन इफ दे कैन प्रूव दैट आई वॉज अपसेट विथ यू बिकॉज यू आर ए हिंदू, यू आर नॉट, आप मुसलमान नहीं है, या आप इंडियन है, आपकी एथनिसिटी या आपकी रेस या आपके जेंडर, कि आप मर्द हैं या आप स्ट्रेट हैं, इस चीज पर जो प्रोटेक्टेड कैटेगरीज है उसके बेसिस पे अगर मैंने आपके ऊपर कुछ हमला किया हो, वर्बल या असॉल्ट, देन इट बिकम्स ए हेट क्राइम। और उसके फेडरल लॉज भी है। जैसे मैंने अभी ब्रिटेन के एक क्राइम का उदाहरण दिया, जी हाँ, वो जिसमें hate crime है। मैं जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, हेट क्राइम का। जी जो हाँ, आपने होटल वाला उदाहरण दिया, डेफिनेटली वो क्राइम था, हेट बट क्राइम नॉट नहीं, हेट क्राइम। वो नॉर्मल क्राइम। हाँ, जी जो अमेरिका में फेडरल जो लॉज हैं और स्टेट लॉज भी इसके खिलाफ है, जिसमें आपको तकरीबन लेट्स से कि आपने एक क्राइम किया जिसकी 1 साल सजा है, और अगर आप हेट क्राइम करें तो शायद आपको 3-4 साल की सजा मतलब मिल जा सकती है। तो अब इंडिया के खिलाफ 2-3 चीजें हो रही हैं सर, कि वन थिंग इज के इट इज बीइंग रिपोर्टेड मोर बाय इंडियन मीडिया, खासतौर से सोशल मीडिया इतना ऑब्सेस्ड है बाय व्हाटएवर हैपेंस इन द वेस्ट। यानी अमेरिका में ये पहली बार है कि 6 इंडियन अमेरिकन हैव बीन इलेक्टेड टू द कांग्रेस। तो अगर नफरत बढ़ती तो इनको वोट नहीं मिलते, दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। और ये जो नफरत जो आ रही है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम द राइट विंग, जो राइट से आता है, राइट विंग पॉलिटिशियंस वगैरह। इसलिए 6 के 6 जो इलेक्ट हुए सारे के सारे डेमोक्रेट्स हैं। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है और उनके चाहने वाले हैं वो राइट विंग वेस्टर्नर्स को और राइट विंग बर्तानिया में भी टिमी रॉबिन्सन को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे भी राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक और चीज ये हो गई है कि जो प्रोमिनेंस की वजह से, खासतौर से 2024 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें जेडी वैंस की बेगम उषा को काफी अटेंशन मिला, फिर कमला हैरिस की इंडियन आइडेंटिटी को, तो लॉरा लूमर नाम की एक रिपोर्टर ने कहा कि अगर ये इलेक्शन जीत जाएगी तो करी की स्मेल आया करेगी व्हाइट हाउस से। इस तरह के रेशियल कमेंट्स बढ़ते गए हैं। बट यू कैन सी अब विवेक रामास्वामी ओहायो को डोमिनेट कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज हेट्रेड अगेंस्ट इंडियन। थोड़े बहुत हिंदू एंटी हिंदू क्राइम्स हुए हैं, जो 29 रजिस्टर्ड हैं, पिछले 1 साल में 29 हुए हैं। तो अगर आप दूसरे रिलीजन्स को देखें, मुसलमानों के खिलाफ 200 और ज्यूज के खिलाफ 1000 से ज्यादा हेट क्राइम्स हुए हैं जो FBI में रजिस्टर्ड है। थोड़े रिपोर्ट भी नहीं होते, मतलब अगर आपको किसी ने, मुझे भी कभी सड़क पे कोई कह देता है तो आई डोंट रिपोर्ट, मैं कभी जवाब दे देता हूँ, कभी इग्नोर कर देता हूँ। सो देयर इज एन एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो राइट विंग पार्टीज सारे यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में भी और अमेरिका में जनरेट कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया तो इमीडिएटली H1B को डिमांड कर रहे थे कि वो कैंसिल कर दे। तो इसमें थोड़ा एंटी इंडिया हेट बढ़ गई है, बिकॉज दे थिंक इंडियंस आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉज। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोटेस्ट ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो पिछले 5 साल में आए हैं और अगले 5 साल में जो सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं वो इंडियंस हैं। न्यूजीलैंड में भी वही हाल है। तो इंडियंस आर गोइंग टू ऑल द अदर कंट्रीज। और उसमें 2 चीजें हो रही है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रियलाइज कि जो लोग लीगल आ रहे हैं उनके खिलाफ उतनी नफरत नहीं है, बल्कि जो इलीगली आ रहे हैं, जैसे अमेरिका में 7 लाख, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता बट इस्तेमाल करूंगा, 7 लाख घुसपैठिए हैं यहाँ पर जो आपके प्राइम मिनिस्टर को बड़ा शौक है ये लफ्ज इस्तेमाल करने का। कि तो बर्तानिया में सबसे ज्यादा जो लोग ओवरस्टे करते हैं वीजा वो इंडियंस हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज पेइंग मोर अटेंशन टू इट, इसलिए कवरेज ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जितने भी फॉरेनर्स हैं, जितने भी नॉन जुडेयो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलोअर्स है, देखिए सिख्स के खिलाफ भी बहुत ज्यादा हो गया है हेट क्राइम, 150 हेट क्राइम्स हुए हैं सिख्स के खिलाफ। वो बेचारों को बाद वक्त हेट क्राइम्स इसलिए भी होते हैं कि पीपल मिस्टेक देम फॉर मुस्लिम्स, बट अदरवाइज उनके खिलाफ वैसे भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। सो आई थिंक ये हेट क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन द रियल
danger is कि a backlash against illegal Indian migration, वो जब आएगा तो जब आप कह सकते हैं कि सिस्टम में नफरत आ गई है, द सिस्टम हैज बिकम हेटफुल, और अभी तो एपिसोडिक है ये, दिस इज नॉट सिस्टमिक, इज एपिसोडिक, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है और अटेंशन उसको मिल रहा है। लेकिन यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज मुकेश जी के इंडिया में भी काफी हेट आ रही है वेस्ट की तरफ। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं, फिर मैं रुक जाता हूं। तो शिकागो में जब हम मस्जिद वगैरह बनाते हैं तो वी हैड अ प्रपोजल कि ये जमीन है, हम यहाँ पे मस्जिद बनाना चाह रहे हैं। तो वो जो काउंटी का इलाका होता है, दे आस्क पीपल कि अगर आपको कोई शिकायत है, ऑब्जेक्शन है, तो आप उसको तो 40,000 ईमेल्स आ गए ऑब्जेक्ट करते हुए। 40,000 लोग नहीं है उस इलाके में जो मस्जिद को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद काफी प्रॉब्लम हुई। तो मुझे याद है, आई वाज आल्सो इन्वॉल्व, तो हमारे कोई आईटी लोग ने कहा कि आईपी एड्रेस से जरा चेंज करें। तो जब आईपी एड्रेस से चेंज किए तो उसमें से 99% ईमेल्स इंडिया से आए थे और सिर्फ 25-30 लोकल ऑब्जेक्शंस थे कि ट्रैफिक बढ़ जाएगी वगैरह। तो इंडिया में बैठ के लोग यहाँ पर हेट बढ़ा रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स इन अमेरिका, अगेंस्ट सिख्स वगैरह। सो देयर इज ए रेसिप्रोकल हेट हो सकती है, स्पेशली ट्विटर पे अगर आप जाके देखें जितनी अमेरिका के खिलाफ आजकल हेट आ रही है फ्रॉम इंडिया, दैट विल बी रेसिप्रोकेटेड बाय यहाँ के जो राइट विंग है। तो बेसिकली वहां की राइट विंग और यहाँ की राइट विंग मिलकर एक किस्म से हेटफुल एटमॉस्फेयर जनरेट कर रहे हैं वो। तो आई थिंक देयर इज अ वरी कि देयर कुड बी एन एंटी इंडिया लीगल सेंटिमेंट, बट आप कह सकते हैं कि सेंटिमेंट बढ़ रहा है लेकिन क्राइम्स एटलीस्ट अमेरिका में उतने नहीं बढ़े। प्रोफेसर मुक्तदर, ये महसूस किया गया है कि एक पिछले 10 सालों में खासतौर पर डायस्पोरा को जिस तरह से यूज किया गया कि भारत अब बड़ी शक्ति बन चुका है और हर तरफ भारतीय जो है वो बहुत शानदार कर रहे हैं, बोस्ट करना, अपनी उपलब्धियों को ज्यादा शोकेस करना, ये सारी चीजें चुभती हैं लोगों को और उसकी वजह से भी हेट स्पीच और हेट क्राइम बढ़ता है। क्या ये उसका एक रीजन हो सकता है? देखिए, क्योंकि मैं दोनों प्लैनेट्स पे रहता हूं आजकल, इंडिया में भी रहता हूं और अमेरिका में भी रहता हूं, और मैं ये लफ्ज प्लैनेट इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया की मीडिया और इंडिया के जो लोग जिस चीजों पे फोकस करते हैं, पीपल हियर डोंट केयर अबाउट इट एट ऑल, बहुत कम। जैसा कि जो मोदी का जो इवेंट्स भी होते हैं न्यूयॉर्क में, वो अमेरिकन मीडिया बिल्कुल ही कवर नहीं करता जिस तरह इंडिया में कवर टू कवर, वॉल टू वॉल कवरेज होता है। तो ये जो इंडियन अचीवमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मैंने इसी सेमेस्टर में ये सवाल पूछा था कि क्यों आईटी के जो सीईओज है इंडिया से क्यों हैं, चाइना से क्यों नहीं है। तो किसी को नहीं पता था ये बात। मतलब मेरी जो क्लासेस होती है, खासतौर से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की क्लास, मोस्टली गोरे होते हैं, एक आध अफ्रीकन अमेरिकन होता है और एक दो मतलब फॉरेनर्स होते हैं। तो दे वर ऑल लाइक दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट। और मैं सोच रहा था कि मैं किसी गांव में भी जाके पूछ लूं ये सवाल इंडिया में तो वो मुझे फौरन पूरे नाम गिना देंगे, सत्य नडेला। अब हैदराबाद पब्लिक स्कूल की 50th एनिवर्सरी होने वाली है, जिसमें 3-4 सीईओज बड़े आने वाले हैं हैदराबाद को शायद अगले महीने। सो एक चीज वी मस्ट रियलाइज कि दिस इज नॉट हैपनिंग। आपने वो वीडियो देखा है, वो जापानीज खातून जिसने कहा कि मोदी आए तो हम मोदी की वजह से हम जापान में सेफ है, और हाँ, और कह रही है वो 8 साल से जापान में रह रही है और वो कह रही है कि शी सेफ ओनली बिकॉज ऑफ मोदी, वरना उनके ऊपर अटैक हो जाता। आई मीन आई वाज सो अमेज। एक तो सरासर झूठ है दूसरी बात, तो इस तरह से व्हाट हैज हैपेंड कि इंडिया पिछले 4-5 साल से, आई थिंक जो हाउडी मोदी का इवेंट हुआ था उसके बाद से, दे हैव वेपनाइज्ड द डायस्पोरा। मैं अभी देखता हूं स्मिता प्रकाश की पोस्ट, वो इतनी तड़प रही है कि ये इंडियन सीईओज कुछ कह ही नहीं रहे ये हेट क्राइम्स के बारे में, खामोश बैठे, बिकॉज दे वांट टू यूज देम अगेंस्ट ट्रम्प, दे वांट टू यूज द इंडियन डायस्पोरा अगेंस्ट जिन मुल्कों में वो रहते हैं। मैं सिटीजन हूं अमेरिका का, so my loyalty should be towards the country just I am a citizen of। तो मुझे लगता है कि ये जो डायस्पोरा को इन्होंने वेपनाइज किया है,
उसका बैकलैश अभी आएगा, अभी नजर नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। अब जो शुरू हुआ है ना अमेरिका में H1B को लेकर और ये टैरिफ्स को लेकर, जो जो फोकस आ रहा है इंडिया पे, और अगर आईफोन को लेकर अगर एप्पल और इन्वेस्ट करता है ना इंडिया में, तो आई थिंक यू विल बिगिन टू सी मोर अटेंशन। जब स्टीव बैनन जैसे लोग स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंडियन के ऊपर जो डेटा है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि यू विल बिगिन टू सी सम बैकलैश। लेकिन अभी भी मेरिटोक्रेसी बहुत ज्यादा है। ये कहना कि अमेरिका में मेरिटोक्रेसी नहीं है इस गलत बात है। इलेक्शंस में भी देख लें आप, और परफॉर्मेंस में भी देख लें। यस, विवेक रामास्वामी लीड कर रहे हैं, ओहायो को डोमिनेट कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स, लेकिन बाद ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन जीतेगा तो फिर ये छोटे छोटे हिंदू गॉड्स को लेके आ जाएगा व्हाइट हाउस में, इस तरह की बातें भी हुए हैं। सो देयर इज अ फ्रिंज विच इज वेरी नास्टी, और वो फ्रिंज अब मेन स्ट्रीम हो गया है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो राइट विंग फ्रिंज है उसको ये लेकर आ गए। देखिए, इंडिया में एक तबका है जो प्रो आदित्यनाथ योगी है, एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी है, जो जो उनके नाम भूल रहा हूं, बट दे वर द वंस हु वर कॉलिंग फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स। एकदम फार एक्सट्रीम राइट है। उस तरह के बंदों को मेन स्ट्रीम कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में, बिकॉज, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेकर आ गए हैं। उनका जो स्टीवन मिलर है वो बहुत ही राइट विंग बंदा है। तो आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि एक चीज आप ये देखेंगे कि ये इंडियन जिंगोइज्म खत्म हो जाएगा वेस्ट में थोड़ी देर के लिए। they will simply keep quiet, they will not brag about their identity and ये सारी की सारी चीजें। और दूसरी चीज ये है कि आप इसका बैकलैश इंडिया में भी देखेंगे कि बिकॉज आई थिंक कि ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था डायस्पोरा पर। अब नरेंद्र मोदी अब अमेरिका में आके उस तरह की चीजें कुछ भी नहीं कर सकते। वो अगर वो करने की कोशिश करें, 50,000 इंडियन अमेरिकन को अगर वो जमा करें, देयर विल बी अ बैकलैश इमीडिएटली अगेंस्ट इट फ्रॉम राइट विंग अमेरिकन। ये शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि डायस्पोरा का एक्सप्लॉयटेशन और यूसेज, आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि चंद महीने पहले कनाडा की जो होम इंटेलिजेंस, उनकी आईबी रॉ वालों ने एक रिपोर्ट दर्ज की थी कि जिस तरह से इंडिया ने डायस्पोरा को इस्तेमाल किया है टू इंटरफियर इन कैनेडियन पॉलिटिक्स। तो ये खुलेआम कर रहे हैं अब इंडिया में। अगर टेलीविजन चैनल्स, दे आर डिमांडिंग के people of Indian origin who are American citizens campaign against America to advance Indian interest। ये मैं हिंदी में नहीं बोल सकता इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं। तो ये मुझे फंसाएगा, अमेरिकन इंडियन अमेरिकन के लिए ये प्रॉब्लम बन जाएगा कि देन वी विल बिकम लाइक, मतलब आपने देखा होगा कि अभी कतर में काफी फेक न्यूज फैली है कि कतर ने चंद इंडियंस को अरेस्ट कर लिया फॉर स्पाइंग फॉर इजराइल। ये पुरानी खबर थी जो 8 इंडियंस की जो दो मतलब वो खत्म हो गया वो केस 2024 में। लेकिन इस तरह की फेक न्यूज भी फैलना शुरू हो जाएगी अगेंस्ट इंडियंस, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल शुड बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल अबाउट। और ये बट इट इज अक्रॉस द बोर्ड। इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। इंडियंस अभी तक उतने पॉलिटिसाइज नहीं थे बिफोर बीजेपी स्टार्टेड यूजिंग थे। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें, द रीजन व्हाई दे प्रिफर इंडियंस ओवर पाकिस्तानीज एंड इजिप्शियंस एंड फिलिपिनोज, बिकॉज इंडियंस वर द हार्डेस्ट वर्कर्स, बेस्ट क्वालिफाइड, लीस्ट पॉलिटिकल। लेकिन अब वो बदलते जा रहा है, मतलब वो थोड़ा चेंज होते जा रहा है। वही इंडियंस वहां मिडिल ईस्ट में बैठ के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के खिलाफ सोशल मीडिया पे चीजें लिख रहे हैं, वेरी प्रो इजराइल कमेंट्रीज आ रहे हैं खतर से बैठकर। तो जब इस तरह का चीज होने लगेगी तो देन यू कैन एक्सपेक्ट सम बैकलैश फ्रॉम पीपल इन दिस। मुझे एक अभी यहाँ पर एक स्कॉलर आए हुए थे यूएई के, तो वो मुझे तंज करते हुए कहा कि भाई आपके पास तो हिंदू राष्ट्र है। तो मैंने उसको कहा भाई पाकिस्तान से पहले मुझे लगता है दुबई बन जाएगा पार्ट ऑफ अखंड भारत। तो एकदम वो डर गया। सो द थिंग इज कि इस तरह के जब आइडियाज आप फ्लोट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू सी अ बैकलैश दैट इज गोइंग टू कम, तो जी हाँ। अंत में प्रोफेसर मुक्तदर कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, मैं 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं। देखिए, वी मस्ट आल्सो कीप इन माइंड कि
जो बर्तानिया की अमित शाह है वो शबाना महमूद है right now. So the second most important person is of Indian पाकिस्तानी origin Muslim woman और काफी vocal है about her Muslim identity. मतलब ये छुप के नहीं रहती, she fights very hard for her community. और जो सबसे बड़ा, वो इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रही हैं जो पहले बोला करती थी। हाँ, बट तो रिकॉर्ड तो है ना, बोलेंगी अभी तो बनी है, देखें आप धीरे धीरे। सो द सेकंड थिंग इज कि जो हेट क्राइम्स, हमने हेट क्रिमिनल्स की काफी बात की, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोसिक्यूटर है हेट क्राइम्स के खिलाफ इन अमेरिका, उसका नाम है काश पटेल, वो इंडिया से है। सो इट इज ऑल्सो दैट साइड ऑफ द वेस्ट, वो ना भूलें आप। इट इज लाइक सेइंग कि इंडिया में होम मिनिस्टर मुसलमान है, देखिए एक भी मिनिस्टर नहीं है वो तो और बात है कि कैबिनेट में एक भी बंदा नहीं है। यहाँ पे इट्स सच एन इम्पोर्टेंट पोजीशन जो काश पटेल है, ये हेट क्राइम्स का डॉक्यूमेंटेशन एफबीआई करता है, डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, प्रोसिक्यूशन, अरेस्ट, सारी वही। तो ये साइड ऑफ द वेस्ट वी शुड नॉट फॉरगेट व्हाइल वी आर फोकसिंग ऑन द अदर साइड। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। लेकिन चीजें बदल रही, दुनिया भर में बदल रही है और दुनिया भर का राइट विंग अब अल्ट्रा की तरफ, अल्ट्रा राइट विंग में तब्दील होता जा रहा है। कल एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई, जो गवर्नर थे यूटा के, उन्होंने कहा कि मैं दुआ कर रहा था कि जो अटैक किया है चार्ली कर्क को, कि वो कोई बाहर से हो या किसी बाहरी मुल्क से हो, इंप्लाइंग के मुसलमान हो, मिडल ईस्ट से वगैरह। तो जब उसने कहा आई वॉज प्रेइंग दैट ही वाज फ्रॉम आउटसाइड यूटा और फ्रॉम अनदर कंट्री, काश पटेल की शक्ल देखने की थी। he was offended by that comment. It was very interesting. यहाँ पे काफी नोटिस किया जा रहा है कि the moment the governor of Utah said I wish he was from another country, Kash Patel didn't like that and he showed it. So I don't like Kash Patel, but for this I salute him. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। जी, नमस्कार।